हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग में। आज हम लोग फिर से एक नया पार्ट लेकर आ चुके हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। आज हम लोग देखने में सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें सब जानेंगे इसमें। और पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन भी जानेंगे, कहाँ से आए, कैसे उसको क्या बोलते हैं, सब बारे में सब जाने वाले हैं। देखिए पहला डिफिनेशन इसका पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं किसको, ये जानना होगा पहले। देखो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। कितने ग्रुप्स? 8 ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, आज तक आपने जितने भी इंग्लिश का वर्ड सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो सारे के सारे वर्ड को टोटल 8 ग्रुप्स में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक भागों में 8 भागों में बांट दिया गया है। उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसका और दूसरा एग्जाम्पल डिफिनेशन देखते हैं, दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता है। बोले द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में किस तरह वर्क करता है, यही बताने वाले सब क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक सेंटेंस लिए हम, है ना, बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। देखिए दिस इज अ कैट, ये सारे देखिए वर्ड हैं, सभी के वर्ड में देखिए तो कुछ ना कुछ क्या है, कुछ अलग अलग है। दिस, यहाँ पे दिस कुछ और प्रोनाउन है, यहाँ पर इज है, वर्ब हो गया, ए हो गया, आर्टिकल हो गया, और यहाँ पर कैट ये नाउन हो गया। तो बहुत सारे इसको हम बता देंगे, कुछ जानते हैं बता देंगे, है ना। ये सभी के सभी क्या है, वर्ड है। सबको क्या दे, सभी जितने भी इंग्लिश के वर्ड है सबको 8 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग नाम बोल दिए। प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, और ये नाउन हो गया। कैसे बता दिए, आप लोग भी बता पाएंगे। चलिए आज देखते हैं इसका ग्रुप्स। उस तरह से आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। उस तरह से देखिए तो ही इज एन इंजीनियर। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और इसका ग्रुप बना दिया है। सेंटेंस में किस तरह का यूज हुआ, किस तरह से यूज हुआ, कहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, यही बताने वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पर माय फादर इज गोइंग टू दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप्स पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 ग्रुप्स हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने ग्रुप्स? 8 ग्रुप। अब सभी ग्रुप्स का नाम जानें, है ना। देखिए पहला है नाउन। नाम को हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विशेषण। वर्ब, चौथा है वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और उसका बगल में हिंदी में लिख दिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसान हो। ठीक है, हम लोग आज जितना भी पढ़ने वाले हैं सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखें ताकि आप समझने में भी आसान होगा, पढ़ने में भी आसान होगा, और जल्दी सीख भी जाए, है कि नहीं। अगला हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है हिंदी, उसका क्रिया विशेषण, है ना। यानी वर्ब का मॉडिफाइड रूप एडवर्ब, उसका बोलते हैं क्रिया विशेषण हिंदी। अगला आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, क्या होता है हिंदी? संबंध सूचक। अगला आता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, उसका हिंदी होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक, क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं सभी को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उसी सब को बोलते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए हम लोग, और दूसरा उसका डिफिनेशन क्या देंगे, किसी भी सेंटेंस में किस तरह कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज हुआ है, ये दिखाने वाले सबको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब जो पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और ईच ग्रुप्स को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलेगा, क्या नाउन क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? आप लोग बोलोगे जी बिल्कुल, नाउन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है ना। एक सिंगल ग्रुप्स को भी हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, बोले ना। ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जितने भी ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स, प्रत्येक 8 को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। बोले क्या हर पार्ट ऑफ स्पीच है? आप लोग बोलोगे जी बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच है ना। उससे हर एक चीज
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सभी के सभी एक का एक प्रत्येक अगर बार बार से पूछे तो बोलेगा आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बार बार से देखते हैं। नाउन के बारे में अलग अलग डिफरेंस पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन सब है अलग अलग बार बार से पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पार्ट है हमारा नाउन। देखिए अगला पार्ट आ गया नाउन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट कौन सा है? नाउन, है ना। अब देखिए नाउन सीखेंगे, नाउन क्या है ना। नाउन बोलेंगे किसको? देखिए सबसे सिंपल समझ, इस दुनिया में, हाँ इस दुनिया में जितने भी अब वस्तु दिख रहे हैं, प्राणी दिख रहे हैं, भाव वहाँ तक की वस्तु दिख रहे हैं, है ना, व्यक्ति भी, जगह का नाम, जगह भी, उस सभी के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? वो सभी के नाम को हम लोग संज्ञा बोलेंगे, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो चलिए सही देखते हैं। नाउन, नाउन में हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा बोलेंगे किसको? नाउन बोलेंगे किसको? द नेम ऑफ, द नेम, क्या किसका? नेम। तो क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और फीलिंग और आइडिया, है ना। इस सभी के हमको नेम को, इस सभी के नेम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। जैसे बोलेंगे हैप्पी, क्या बोलेंगे? हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुशी। क्या खुशी एक भाव है कि नहीं? क्या है? एक फीलिंग है कि नहीं? खुशी क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना। लेकिन ये है, खुशी होते हैं ना लोग, जब कोई अच्छा काम होता है क्या होता है? खुश हो जाता है कि नहीं? हाँ। अब इसके क्या बोले आप सर? नाउन, नाउन बोले। नाउन क्या है? नेम, है ना, किसी का भी नेम। क्या मेरा नेम नाउन हो जाएगा? बिल्कुल। हम क्या पर्सन नहीं है? बिल्कुल है। तो पर्सन, पर्सन का भी नेम, प्लेस का भी नेम, एनिमल का भी नेम और थिंग्स, ये सभी के नेम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो क्या मेरा नाम क्या है? मनीष। क्या मनीष नाउन हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नाउन होगा। किसी का नाम है मनी प्रेम रहा, है ना, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि प्रेम क्या है? एक नाउन है। क्या प्लेस में, प्लेस में क्या हो जाएगा? पटना, पटना। क्या पटना एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। प्रेम एक नाउन है। क्यों? क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी पर्सन का नेम है। मनीष नाउन है। क्यों है? तो फिर क्यों है? ये पर्सन का नेम है। क्या है? ये पर्सन का नेम है। उसी में एनिमल में जैसे डॉग बोल देते हैं ना, डॉग, डॉग क्या नाउन है? बिल्कुल है नाउन। क्यों? क्योंकि ये एनिमल का नेम है, किसी का नेम है। क्या टेबल बोल देते हैं, टेबल। क्या टेबल एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है। क्यों? क्यों नाउन है? तो क्योंकि ये किसी थिंग्स का नेम है। जैसे बोलते हैं स्वीटनेस, मिठास। क्या मिठास एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी भाव का नाम है, किसी फीलिंग का नेम है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा नाउन का। ये क्या हो जाएगा? नाउन का एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे कुछ और सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि नाउन कहाँ है, कौन सा नाउन है। देखिए जैसे बोला कि राम इज अ गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो देखिए इसमें नाउन, नाम क्या है? राम है, राम एक नाउन है। क्या गुड, अच्छा भी क्या एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है। क्या प्लेयर, खिलाड़ी एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है कि नहीं? ये सारा क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? फिर हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, वस्तु और भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें राम एक नाम है, राम एक नाम है, क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा क्या एक नाउन है? अच्छा क्या एक संज्ञा है? बिल्कुल है। क्यों? क्यों है संज्ञा? क्योंकि किसी भाव का नाम है। क्या है? किसी भाव का नाम है, फीलिंग का नेम है कि नहीं? खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या एक नाउन हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा? बिल्कुल
बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी का तो नेम है कि नहीं। बहुत सारे खिलाड़ी प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? खिलाड़ी बोलते हैं। प्रत्येक को खिलाड़ी बोलते हैं, जो खेलता है उसको क्या बोलते हैं? खिलाड़ी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक नाम हो जाएगा। खिलाड़ी क्या होता है? कोई व्यक्ति होगा, कोई पर्सन ही होगा खिलाड़ी, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये सब नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है। अब देखिए यहाँ बोलेंगे ही गोज टू दिल्ली। अब देखिए इसमें नाउन कौन सा होगा? तो दिल्ली। दिल्ली क्या है? नाउन है। कैसे? क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी प्लेस का नेम है। क्या है? कोई प्लेस का नेम है, कोई प्लेस का नेम है कि नहीं। तो दिल्ली क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। बोलेगा दिस बुक इज माइन। यह बुक मेरा है, यह किताब मेरी है। तो देखिए यहाँ पर बुक, किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है ना। क्या हो जाएगा हमारा? एक नाउन हो जाएगा। माइन मेरा है, मेरा है तो मैं तुम, मेरा माइन तो नहीं होगा नाउन, है ना। मेरा, क्या मेरा नाम है? मेरा कोई नाम है तो मेरा बोला नाम है। नाम मेरा क्या है? मनीष। तो मनीष होगा सर नाउन, लेकिन माइन नाउन नहीं। माइन क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन है। उसके बाद द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब देखिए यहाँ पर डॉग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब हिंदी में नहीं देखते है ना, दिल्ली। दिल्ली क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। इसमें किताब हो जाएगा। अगेन इसको क्या हो जाएगा? नाउन। मेरी नाउन नहीं है, मेरी संज्ञा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर डॉग हो गया। फेथफुल वफादार, क्या वफादार एक संज्ञा है? बिल्कुल। वफादार मतलब क्या होता है? फीलिंग। क्या है? एक फीलिंग है ना। फेथफुल क्या हो जाएगा? फीलिंग है। तो फीलिंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना। एनिमल जानवर भी क्या है? एक नाउन है। तब देखिए इसमें कुत्ता हो जाएगा, इसमें वफादार, इसमें जानवर। ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, है ना। अब देखिए सी, अगला सेंटेंस सी इज वेरी गुड। वह बहुत अच्छी लड़की है ना। सी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है। क्या है? गुड, वह बहुत अच्छी है ना। यहाँ पे क्या होगा? दुखी नहीं, यहाँ पे बहुत खुशी होगी, है ना। चलिए गुड ना है, गुड ना तो क्या अच्छी होता है, हैप्पी होता तो ना। वह बहुत अच्छी है। क्या होगा? वह बहुत अच्छी है कि नहीं। यहाँ पे देखिए अच्छी क्या है? फीलिंग है, भाव है। यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा हमारा? नाउन हो जाएगा। गुड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए इसका नाउन के काइंड्स देखते हैं। नाउन के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड होते हैं? नाउन के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए ताकि समझने में और आसान हो जाए, है ना, अच्छी तरह से समझ पाए, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी बोलते हैं लोग जातिवाचक संज्ञा। हिंदी और इंग्लिश दोनों हो जाएगा हमारे यहाँ पे, है ना। हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों कंप्लीट हो जाएगा एक साथ, है कि नहीं। इसमें ये फायदा हो जाएगा। अगला हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगला आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला आता है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग, है ना, स्वीटनेस हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ये सब क्या है? हमारा फीलिंग है ना, गुड हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिवाइंड कर देते हैं। नाउन संज्ञा है क्या? तो इस दुनिया में जितना भी चीज है हमें दिख रहे हैं वो सभी के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन को। वो सभी के नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? खिड़की। क्या खिड़की एक नाउन है? बिल्कुल नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी थिंग्स का नेम है कि नहीं। क्या बोलेंगे? घर हमारा क्या नाउन है? बिल्कुल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी थिंग्स का तो नेम है, बिल्कुल। किसी का भी नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन का डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या लिख सकते हैं? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन जो है
नाम वाली वर्ड्स है ना। नाउन भी क्या है, वर्ड ही है, और वो क्या है, सिर्फ नेम बताता है। नेम बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो नाउन का यहाँ पर दो डिफिनेशन हो गया, क्या हो गया, नाउन का दो डिफिनेशन, ये वाला भी और ये वाला, दोनों हमारा चलेगा, है कि नहीं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको ले लीजिए, शायद अच्छा नहीं, अगला पार्ट देखते हैं।